जय मसीह। आज मैं चर्च के विषय में बताना चाहूँगा। मेरा टॉपिक है चर्च, कलीसिया मंडली। चर्च और ये मंडली किसे कहते हैं? जब हम लोग बाइबल में देखा जाए और इसके शाब्दिक जानकारी ले तो बुलाए हुए लोग, चुने गए लोग या उद्धार पाए हुए लोग का समूह को चर्च कहते हैं, मंडली कहते हैं, कलीसिया कहते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो, मैं आप लोगों के सम्मुख में इस विषय में बताना चाहूँगा। और ये चर्च कौन बनाता है? चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, ईटा से बनाए हुए या कोई कार्ड फूस से बनाए हुए कोई चीज़ नहीं है। और जगह जगह में आदमी लोग जमा होकर बैठते हैं, इसको भी चर्च नहीं कहते हैं, मंडली नहीं कहते हैं। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा धोए गए लोग ही मंडली कहते हैं। जैसे मत्ती 16 का 18 पद में देखा जाए तो वहाँ पर यीशु प्रभु कहता है, मैं अपने मंडली, अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोल के बताएगा। और यीशु अपना मंडली बनाता है और हम सब उसके मंडली के कैसे सदस्य बन सकते हैं? तो जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, उसने मेरे पापों को लेकर क्रूस में जान दे दिया, फिर तीसरे दिन में जिंदा हुआ है, मेरे लिए स्वर्ग में घर बनाने को गए हैं, वो फिर वापस आएगा, मुझे स्वर्ग ले जाएगा। यीशु ने सारे देश, जाति, भाषा के लिए अपनी जान दिया है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उधर पाए हुए लोग अपने आप को सोचना चाहिए, तभी हम लोग मंडली के एक सदस्य बन जाते हैं। चर्च, किसी भी चर्च का सदस्य होना, रजिस्टर में नाम होना, ये मंडली नहीं है। मंडली जिसका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, वही मंडली है। हालेलुया। नूह का जहाज एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। नूह के जहाज में सब प्रकार का जीव जंतु थे। वहां पर एक दूसरे को टांग की खिंचाई नहीं करता था, एक दूसरे को काटता नहीं था, लेकिन मेल मिलाप के साथ में रहता था। इसी प्रकार से जब हम लोग स्वर्ग में भी देखते हैं, वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, और मंडली में भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। किसी जाति, भाषा, देश, रूप रंग, धनी गरीब, पढ़ा लिखा, ऊंच नीच और अपना ओधा पद सबको लेके ये छोटे लेबर काम करने वाले लोगों के पास मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा सोच विचार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कई जगह में गया हूँ जहाँ पर मंत्री लोग भी, बड़े बड़े अफसर लोग भी, बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर लोग भी, एक जो खेत में काम करने वाले और गरीब लोग हैं, एक ही मंडली मिल के वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमारे बीच में भी ऐसे कोई किसी प्रकार का जाति, भाषा, देश, रूप रंग को लेकर विवादित बात सब नहीं होना चाहिए।
नूह के जहाज के अंदर में जो जीव जंतु थे, सब प्रकार के जीव जंतु थे, लेकिन सब लोग मिल के रहते थे। आज एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही पिता है, एक ही स्वर्ग है, एक ही सृष्टिकर्ता ने आपको और मुझे बनाया है। उसी ने शैतान से छुड़ाने के लिए आपको और मेरे लिए एक ही यीशु क्रूस में बलिदान हुआ है। तो यहाँ पर कलीसिया एक बड़ा घर है। कभी कभी माता पिता का भी गलती हो जाता है, तो बच्चों का भी होता है, अपनी गलती को मानना है, घर छोड़कर नहीं जाना है, हम लोग को भागना नहीं है, मेल मिलाप के साथ रहना है। इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। यही परमेश्वर के संतान का स्वभाव है। हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। और जब हम लोग दूर के पहाड़ को देखते हैं, कितना हरियाली सुंदर दिखते हैं, जब आप नज़दीक जाके देखें, वहाँ जंगल और कांटे सब भी होते हैं और गंदगी सब भी होते हैं, सब प्रकार की बातें होते हैं। हम लोग दूसरा मंडली, दूसरे चर्च के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के पास्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ के मेंबर सब बहुत अच्छे हैं, ऐसे सोच के हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं है। अपना घर, अपना मंडली अपना होता है, अपना पास्टर अपना पिता के समान होता है, और कलीसिया के सभी परिवार अपना भाई बहन अपना जैसे होता है। सुख में दुख में हमेशा वो साथ रहता है। लेकिन ये है कि हमें गवाही देना चाहिए, सेवा संगति आराधना में आना चाहिए, अपना जानकारी देना चाहिए। जब तक हम लोग अपना जानकारी नहीं देते हैं, हर एक चर्च में अपना अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में अपना सूचना सबको भेजना चाहिए। हालेलुया। तो हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह यूहन्ना रजिस्टर समाचार 10:11 में कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु को छोड़ के कोई भी अच्छा चरवाहा नहीं है। हम लोग पास्टर लोग जितने भी है, एक चरवाही है, लेकिन अच्छा चरवाहा, प्रधान चरवाहा तो यीशु मसीह है। हालेलुया। हम लोग तो अच्छे बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर ने जो मंडली हम लोगों को सौंपा है, तो उसको देख रेख करने के लिए, तो इसीलिए पास्टर को आदर सम्मान देना चाहिए। वचन में लिखा है कि अपने गुरुओं को डबल आदर देना है, तो ये बताया गया है। तो यूहन्ना का 10:10 में भी ऐसे लिखा है, चोर किसी काम से नहीं आता, वह तो केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। जो कोई किसी मंडली चर्च के मेंबर, सदस्य या घर में पास्टर को बिना बताए जाते हैं और पास्टर मंडली के कमजोरी दिखाकर गुमराह करते हैं, यही लोग ही चोर और डाकू हैं। ये गुमराह करने वाले लोग हैं, चोर हैं, भटकाने वाले लोग हैं। तो ऐसों से भी हम लोग को सावधान रहना चाहिए। ये बात जल्दी नहीं होता है, ये एक ही दिन में तो नहीं होता है। सप्ताह, महीना, साल करके दोस्ती करते हैं और अपना गलत इरादा में नया और कमजोरी लोगों को फंसा लेते हैं। यहूदा का पत्री 1:4 में लिखा है, क्योंकि जितने ऐसे मनुष्य
क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। सावधान सावधान रहेगा ऐसे लोगों से जो चुपके से घुसाते हैं। और यूहन्ना दूसरा यूहन्ना का 1 अध्याय का 10-11 पद में भी लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना जय मसीह करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। यहाँ पर यीशु की शिक्षा बोल के बताया गया है। ये यीशु की शिक्षा क्या है? मेल मिलाप है, प्रेम है, अपना घर को नहीं छोड़ना, अपना मंडली को नहीं छोड़ना, अपना पास्टर का आदर करना, अपने सदस्य चर्च के सदस्य से मिले रहना, ये बातें हैं। और इसको छोड़ के यदि अपने घर तरफ में, अपना मंडल तरफ में ले जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे से सावधान रहना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि पास्टर और मंडल की बुराई करते हैं, अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, सावधान, इसे दोस्ती का हाथ मत बढ़ा और घर आने ना दो, स्वागत ना करो, जय मसीह ना करो, उनके बताया गया है। यही तो आपका दुश्मन है। मृत्यु के दम तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट मिलेगा, वो लिखा है। अपना चर्च को जय मसीह।